हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से एक बार यहाँ बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सेशंस हम लेकर आ चुके हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी सेशन को अटेंड कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? कौन सा अल्कोहल पीने लायक है, ये पूछा गया है। मेथनॉल, हेक्सेनॉल, एथेनॉल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, एथेनॉल। एथेनॉल आपका बिल्कुल पीने लायक है, पेय के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248 नंबर क्वेश्चन देखिए। टोमेटो इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विच एसिड? टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब टमाटर में किस टाइप का अम्ल पाया जाता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स। ऑक्सैलिक अम्ल इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 249। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है? एनवाटेज, माल्टेज, जाइमेज, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। टू 2023 बीपीएससी ट्री में ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है फ्रेंड्स। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम जो है जाइमेज। ओके, जाइमेज आपका एंजाइम है, बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 250 नंबर क्वेश्चन। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक है? CaCO3, MgSO4, CaHCO3 का होल्ड वाइज, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी ट्री 2.0 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन। सो आप सभी क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। पानी में घुलने पर उसे कठोर बनाने वाला यौगिक Ca ब्रैकेट में HCO3 का होल ट्वाइस, सी आपका यौगिक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, इसको आप नोट कर लेंगे। कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 251। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है? प्रोटीएज, एमाइलेज, रेनेट, लाइपेज। बीपीएससी एलडीसी प्री 2020 फर्स्ट पीवाईक्यू। डिटर्जेंट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम प्रोटीएज। ओके, प्रोटीएज एंजाइम। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, प्रोटीएज एंजाइम इज राइट आंसर। चलिए 252 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साबुन उद्योग का उपजात क्या है?
नैफ्थलीन, कास्टिक सोडा, ग्लिसरॉल, उपयुक्त में से एक से अधिक, चार में से कोई नहीं। बीपीएससी ट्री 3.0 के एग्जाम पूछा गया है जो पेपर कैंसिल हो चुका था। पेपर कैंसिल हुए बट क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? ग्लिसरॉल। ओके, ग्लिसरॉल आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को चाहे तो नोट कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, आप भूल जाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को आप जरूर नोट कर लीजिएगा, घर पे आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 253 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई धातु सोना है या नहीं, यह जानने के लिए आमतौर पर एक प्राथमिक परीक्षण के रूप में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। 2022 के मेंस एग्जाम पूछा गया बीपीएससी एलडीसी मेंस कि कोई धातु सोना है या नहीं, इसकी पहचान करने के लिए किस परीक्षण के रूप में किस अम्ल का यूज होता है? सो ये आपका आंसर हो जाएगा, नाइट्रिक अम्ल का यूज होता है फ्रेंड्स यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 254। पदार्थ के रूप में पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है कार्बन स्टील, क्रिप्टन, मिट्टी का तेल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन जरूर होता है। एंड ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। और ये आपका हो जाएगा मिट्टी का तेल। इसका कोई निश्चित आकार तो नहीं होता, बट इसका आयतन बिल्कुल निश्चित होता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी मिट्टी का तेल इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 255। अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस मुक्त करते हैं? H2, CO2, CO। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया 2023 में प्री एंड 2022 में भी पूछा गया है क्वेश्चन। धातु अम्ल कार्बोनेट से अभिक्रिया कर कौन सी गैस मुक्त करते हैं? सो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, मींस CO2 गैस मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 256 नंबर क्वेश्चन। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं कथन क्या है। उनकी विद्युत चालकता समान होती है, उनके पास समान क्रिस्टल संरचना है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। 68 बीपीएससी प्री 2022 एंड 2023 ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हुआ है, सो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ट्रू स्टेटमेंट को आपको यहां पर आइडेंटिफाई करना है। सो पहला वाला तो असत्य है, ओके, और दूसरा वाला भी यहां पर असत्य है।
ऑप्शन सी देखते हैं। सो ऑप्शन सी भी यहां पर आपका असत्य है। तो यहां पर देखिए हम चलेंगे ऑप्शन ई के साथ, बिकॉज कोई भी ऑप्शन यहां पर हमारा सही नहीं है। सो ऑप्शन ई, कोई भी कथन यहां पर सत्य नहीं है। ठीक है। सो इस टाइप से आपको एग्जाम में भी क्वेश्चंस को एक एक करके आपको देखना पड़ेगा। 257 नंबर क्वेश्चन देखते हैं पहले। तीन धातुओं एक्स, वाई और जेड के मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.2 वोल्ट प्लस 0.5 वोल्ट एंड माइनस 3.0 वोल्ट है। तीन धातुओं के रिड्यूसिंग एजेंटों का क्रम है। क्या क्रम होगा रिड्यूसिंग एजेंटों का? क्या आप ऑप्शंस देख सकते हैं? चलिए आंसर कीजिए। तीन धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव आपको दिए हुए, इनका रिड्यूसिंग एजेंट का क्रम। चलिए, सो यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा जेड ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन वाई। सो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है। मोनाजाइट, फ्लोरोस्पर, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क। यह आपका बॉक्साइट। ओके, बॉक्साइट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 259 नंबर क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल का एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह एक कार्बनिक यौगिक है, इसका वियोजन निम्न है, यह एक सहसंयोजक यौगिक है, यह जल में घुलनशील है। क्या रीजन है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है? तो जो भी यहां पर फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेली बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए आप यहाँ प्रैक्टिस सेशन आप ज्वाइन करेंगे PYQ। तो यहां पर आंसर हो जाएगा इसका वियोजन निम्न है। ठीक है, इसका वियोजन निम्न होता है, इसीलिए यह एक दुर्बल अम्ल है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 260 नंबर क्वेश्चन। कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? विंटर ग्रीन तेल। फेनिल बेंजोएट, फेनिल सैलिसिलेट, फेनिल एसिटेट, मेथिल सैलिसिलेट। उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। विंटर ग्रीन ऑयल, इसको आप नोट करेंगे जरूर, बिकॉज इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। विंटर ग्रीन ऑयल किसे कहा जाता है? सो मेथिल सैलिसिलेट को ही हम विंटर ग्रीन ऑयल, विंटर ग्रीन तेल कहते हैं। इसका फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए, C8H8O3, C8H8O3। ओके, चलिए 261 नंबर क्वेश्चन। यूरिया की पहचान की जा सकती है बायूरेट परीक्षण द्वारा, बेनेडिक्ट परीक्षण द्वारा, ल्यूकास परीक्षण द्वारा, मोलिकन परीक्षण द्वारा। उपयुक्त में से कोई नहीं, शायद से अधिक। यूरिया की पहचान। सो यूरिया की पहचान हम कर सकते हैं बायूरेट परीक्षण द्वारा। बायूरेट परीक्षण द्वारा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है अगेन। और बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 262 नंबर क्वेश्चन। पेट्रोलियम अनेक डैश का मिश्रण है। किसका मिश्रण है पेट्रोलियम? हाइड्रोक्साइडों का मिश्रण है, या अम्लों का, या लवणों का,
जो हाइड्रोकार्बनों का। बीपीएससी एएसडब्ल्यूएम ऑफिसर 2022। देखिए पेट्रोलियम जो है आपका बहुत सारे हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है, ठीक है, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 263 नंबर क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सिरके का संगठन है? पानी में एसिटिक एसिड का 65% टू 70% घोल, पानी में एसिटिक एसिड का 45% टू 60% घोल, पानी में एसिटिक एसिड का 28 टू 35% घोल, पानी में एसिटिक एसिड का 5% टू 8% घोल। उपयुक्त में से कोई नहीं या इससे अधिक। सिरके का संगठन कौन सा होगा? तो 65 टू 75 तो नहीं हो सकता एंड 45 टू 65 भी नहीं हो सकता आपका। देखिए यहां पर पानी में एसिटिक एसिड का 5 टू 8% घोल आपका कहलाता है सिरका, ठीक है। सो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल ट्रू है, आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 264, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टार्ट्रिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। सो नींबू में कौन सा अम्ल प्रेजेंट होता है? साइट्रिक अम्ल, बिल्कुल। तो साइट्रिक अम्ल के कारण ही नींबू खट्टा होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 265, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला बहुलकी पदार्थ है? नायलॉन 6, नायलॉन 66, डेक्रॉन, केवलर। बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका यूज मोस्टली पुलिस, बीएसएफ, आर्मी वाले फोर्सेस के लिए किया जाता है ताकि उनको गोली से बचाया जा सके। तो ये जो जैकेट है वो बहुलकी पदार्थ से बनता है और ये बहुलकी पदार्थ आपका है केवलर। ओके, केवलर। ऑप्शन डी इज करेक्ट, केवलर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 266, एस्पिरिन का रासायनिक नाम है? सैलिसिलिक अम्ल, एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल, मेथिल सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट। ये सारे आपके 2022 के प्रीवियस क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, 3-4 क्वेश्चंस कंटिन्यू। सो एस्पिरिन का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आप नोट जरूर करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप भूल जाते हैं अक्सर। 267 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में प्रयोग की जाने वाली गैस है? क्लोरीन, ईथर, मीथेन, प्रोपेन। क्लोरोफॉर्म इसको भी आप नोट करेंगे। एंड क्लोरोफॉर्म के निर्माण में यूज की जाने वाली गैस आपकी हो जाएगी मीथेन, ठीक है, मीथेन गैस। मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर 2022। चलिए क्वेश्चन नंबर 268, सॉरी 269 नंबर क्वेश्चन, नाखून पॉलिश उतारने वाले एजेंट में होता है? अच्छा, नेल पॉलिश आप निकाल रहे हो, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उसमें क्या होता है? एसिटिक अम्ल, एसीटोन, अल्कोहल या फॉर्मलिन? एंड आई होप सभी को इसका आंसर पता होगा। नेल पॉलिश रिमूवर में क्या होता है फ्रेंड्स? बिल्कुल एसीटोन होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एसीटोन इज राइट आंसर। और ये आपने कॉलेज लाइफ में प्रैक्टिस भी किया होगा, अब प्रैक्टिकल में किया होगा इस एसीटोन का यूज।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 270। खाना बनाने के चिपक रहित बर्तनों में लेप किया जाता है। टेफ्लॉन का, पीवीसी का, काला पेंट का, या पॉलीस्टाइरीन का। जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं, नॉन स्टिक पैन्स होते हैं, नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ जिसमें खाना चिपकता नहीं है, उसमें किस धातु का या किस पदार्थ का लेपन किया जाता है जिससे कि पदार्थ उसमें चिपके ना। शेयर टेफ्लॉन, इसमें टेफ्लॉन का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 271। नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन पर निम्नलिखित में से किसकी एक परत लेपित होती है? और अभी हमने इसका आंसर किया है, टेफ्लॉन आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए, एक ही क्वेश्चन को दो बार अलग अलग तरीकों से पूछा गया है, ठीक है। चलिए, टेफ्लॉन इज राइट आंसर। 272 नंबर क्वेश्चन देखिए। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन, एट्रोपिन, प्रोपॉक्सीफिनाइल, बेंजीन, हेक्साक्लोरोफीन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में यूज किया जाने वाला सक्रिय रसायन। सो यह आपका एलिथ्रीन, ऑप्शन फर्स्ट एलिथ्रीन इज राइट आंसर, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 273 नंबर क्वेश्चन। सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया कहलाती है सल्फोनेशन, सल्फ्यूरेशन, वल्किनीकरण या वल्किनाइजेशन, या सल्फेशन। एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2020, 21 एंड 24, वो भी अलग अलग एग्जाम्स, बिहार बीएचओ, बीपीएससी एलडीसी एंड बिहार एपीओ। तो सल्फर को गर्म रबर से जोड़ने की क्रिया आपकी कहलाती है वल्किनीकरण या वल्किनाइजेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप सब क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। 274 नंबर क्वेश्चन देखिए। वल्किनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबड़ को निम्नलिखित में से किसके साथ गर्म किया जाता है? कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, जिंक। एंड ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सो वल्केनाइजेशन में प्राकृतिक रबड़ को किसके साथ गर्म किया जाता है? सल्फर के साथ। नोट कर लेंगे, सल्फर के साथ। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 275। आयोडीन परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल। सो आयोडीन का हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए। हमारे फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, इसका टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं आयोडीन परीक्षण। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 276। जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? कोलाइड बनने से रोकने में, कोलाइडों को स्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, मिश्रण को स्थायी करने में, सुगंधित करने में। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। जिलेटिन का यूज आइसक्रीम प्रोडक्शन में क्यों करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कि कोलाइड को स्थायी किया जा सके और क्रिस्टल बनने से रोका जा सके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो आप हर तरह से आप तैयार रहेंगे। 277 नंबर क्वेश्चन। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है साइक्लोडेक्स्ट्रीन, एस्पार्टेम, सैकरीन, फ्रक्टोज। उपयुक्त में से कोई नहीं, 6 से अधिक। शक्कर का विकल्प
जो सर्वाधिक प्रचलित भी हो और सुरक्षित भी हो। एस्पार्टेम, ठीक है, एस्पार्टेम का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, इसको भी आप नोट कर लेंगे। एंड इसके साथ आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, 278 नंबर क्वेश्चन। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? डीडीटी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोरोबेंजीन, क्लोरल, उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक। सो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताएंगे आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए कमेंट सेशन में। सो इसका यहाँ पर बेंजीन हेक्साक्लोराइड का यूज होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। और सेशन को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा एंड इसके आगे की वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।